हेलो क्लास नाइन्थ के मेरे चैंपियन बच्चों, आपको क्लास नाइन्थ के साइंस सब्जेक्ट में अगर फुल मार्क्स लाना है तो ये पॉसिबल है, क्योंकि साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप साइंस में अगर अच्छे से पढ़ें, कंसेप्ट के साथ पढ़ें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके साइंस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आ जाए। लेकिन इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाकर आपको साइंस पढ़ना होगा क्लास नाइन्थ का। तो वो स्ट्रैटेजी अब मैं बताने जा रहा हूं, जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप साइंस में ला सकते हैं फुल मार्क्स। आपके फाइनल एग्जाम या आपका यूनिट टेस्ट हो, है ना, सब में फुल मार्क्स आएंगे। बस आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अब स्ट्रैटेजी क्या है, ध्यान से सुनना, और वीडियो पसंद आए तो अपने क्लास नाइन्थ के फ्रेंड्स में भी शेयर करना। तो पहली स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आप क्लास नाइन्थ का साइंस की एनसीईआरटी बुक उठाकर देखो तो आपको टोटल वहां 12 चैप्टर दिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये 12 चैप्टर दिखते हैं ना तो आपके दिमाग में एक मेंटल बर्डन आ जाता है, भारीपन आ जाता है, या 12 पढ़ना है, 12 चैप्टर कवर करने हैं। इसे ब्रेक कर दो ना। साइंस वैसे भी 3 सब्जेक्ट से मिलके बनी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब आपकी साइंस की जो बुक है क्लास नाइन्थ की, उसमें स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से लेकर साउंड तक ये जो 5 चैप्टर हैं वो आपके फिजिक्स के हैं। और दो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू और इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये जो 3 चैप्टर हैं वो बायो के हैं। यानी आपको क्लास नाइन्थ में फिजिक्स के 5, बायो के 3 और केमिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़ना है। तो 12 की जगह जब यह नंबर 5, 4, 3 आ जाता है तो आपको लगता है कि अरे यार कम पढ़ना है। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है और आप ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से चलिए। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इसे ब्रेक करके पढ़िए, ब्रेक करके बर्डन कम फील होगा, सबसे पहली बात, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हम पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ते समय हम क्या पढ़ें? तो बेटा अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आपके हाफ ईयरली एग्जाम ओवर हो गए, दिवाली भी ओवर हो गई, ठीक है। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज की जो डेट है वो है आपकी 4 नवंबर, ठीक है, सॉरी 5 नवंबर, क्लियर। तो 5 नवंबर को, यानी कि आप इस समय कहां हो, कुछ यहां हो। आपके हाफ ईयरली एग्जाम ओवर हो गए हैं और आपके दिसंबर में होने वाले हैं यूनिट टेस्ट, और फाइनली फरवरी मार्च में आपके एग्जाम होंगे क्लास नाइन्थ के फाइनल एग्जाम, जिसमें पूरा सिलेबस पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अभी ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं इसे फॉलो कीजिए यूनिट टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अब यूनिट टेस्ट में फिर वही 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो पहले ये देखिए कि आपका फिजिक्स में कौन सा चैप्टर आ रहा है यूनिट टेस्ट में। आप अपने स्कूल में पता कीजिए, मोस्टली बच्चों के वर्क एंड एनर्जी आ रहा होगा। जरूरी नहीं कि हर स्कूल में सेम सिलेबस हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने स्कूल में पता कीजिए कि क्लास 9 की एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर फिजिक्स का आपके यूनिट टेस्ट में पूछा जाएगा, जो दिसंबर में होने वाले हैं। फिर केमिस्ट्री का सिलेबस पता कीजिए कि केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर आ रहा है, क्लियर। मोस्टली बच्चों का जो केमिस्ट्री में है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली में तो उनसे ये चैप्टर पूछ लिए गए, तो ये चैप्टर जो बाकी है ये यूनिट टेस्ट में पूछा जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका आ रहा होगा, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आपको पहले पढ़ना है। वर्क एंड एनर्जी आ रहा है तो वर्क एंड एनर्जी पढ़ना है, ठीक है। और अगर बायो की बात करें तो बायो में जरूर टिश्यू चैप्टर आ रहा होगा। अगर हाफ ईयरली में प्लांट टिश्यू तक पूछ लिया है तो फिर एनिमल टिश्यू आपसे यूनिट टेस्ट में पूछेगा, क्लियर। या अगर पूरा टिश्यू चैप्टर भी आ सकता है तो ये भी आपको अपने स्कूल में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यानी मान के चलिए फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर और बायो का एक चैप्टर आपसे यूनिट टेस्ट में पूछा जाएगा। तो पहले इसको अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। पहले आपको इसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आपके आने वाला जो अपकमिंग एग्जाम है वो यूनिट टेस्ट है, जो दिसंबर में होगा। नवंबर चल रहा है, नवंबर से दिसंबर आपके पास लगभग 1 महीने का समय है, जिसमें आपको इसको पढ़ना भी है, इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बन गई। अभी फाइनल एग्जाम का मत सोचो, फाइनल एग्जाम का स्ट्रैटेजी अलग तरीके से है, अभी आपको यूनिट टेस्ट के हिसाब से सोचना है, ठीक है। अब यूनिट टेस्ट के लिए जो ये 3 चैप्टर हैं, वो 3 चैप्टर पढ़ोगे कहाँ से? तो आपको बुक दी गई है ना एनसीईआरटी की, तो वो चैप्टर जो आपके यूनिट टेस्ट में आ रहे हैं,
पहले आप उनको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से अच्छे से रीड करिए। रीड करने का मतलब ये है कि एक एक लाइन को समझिए, पढ़िए और उसका मतलब जानिए। जैसे मान लो ये चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, है ना? हाँ सर है। अब मैंने इसको पढ़ा, तो इसको पढ़ते समय ये मुझे डायग्राम दिखा, तो ये डायग्राम क्या समझा रहा है? तो ये डायग्राम ये समझा रहा है कि मैंने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क होता है। तो यहां से मेरा फॉर्मूला क्लियर हो गया। ऐसे पढ़ना है, एक एक डायग्राम को पढ़ना है। फिर फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो वर्क की यूनिट क्या आ गई? जूल। तो ये छोटे छोटे, क्योंकि यही तो क्वेश्चन बनते हैं और हम एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ते, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को भी लगाना है, लेकिन पहले एनसीईआरटी रीड कीजिए, एनसीईआरटी के कंसेप्ट को समझिए, है ना? वर्क क्या होता है, वर्क की एनर्जी क्या होती है, ये डायग्राम किस चीज़ का है, काइनेटिक एनर्जी का है या कि पोटेंशियल एनर्जी का है, इसको समझिए। फिर यहाँ आप फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क पढ़िए, पावर क्या होता है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से एनसीईआरटी रीड करना है, ठीक है? तो जो चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है, जो चैप्टर आपने अभी तक एकदम नहीं पढ़ा, सबसे पहले उस चैप्टर को एनसीईआरटी से अच्छे से रीड कर लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए। फिर उस चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो देख लीजिए, जो कि मैं जल्द ही लाने वाला हूँ इस चैनल पे, ठीक है? चाहे वो वर्क एंड एनर्जी यानी फिजिक्स का वो वीडियो हो या बायो का हो, मैं लाऊंगा। केमिस्ट्री का विभूति मैम लाएंगी, ठीक है? तो केमिस्ट्री का वीडियो विभूति मैम वन शॉट लाएंगी और फिजिक्स और बायो का वीडियो मैं लाऊंगा। तो वो वन शॉट का वीडियो, जैसे आपको वर्क एंड एनर्जी पढ़ना है तो सबसे पहले मैं वर्क एंड एनर्जी का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आपने एनसीईआरटी से पढ़ा, फिर वो मेरा वीडियो देख लिया तो आपका वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पूरा क्या हो गया? कवर हो गया। तो इस तरीके से आप यूनिट टेस्ट का सिलेबस क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस कवर करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मायने रखती है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा है एनसीईआरटी से, उसी चैप्टर के एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन लगाइए। जैसे आप चैप्टर एंड हो जाता है, तो चैप्टर के एंड होने के बाद ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, इन क्वेश्चन को आपको लगाना है सबसे पहले। कब? जब आपने एनसीईआरटी रीड कर लिया है चैप्टर को और वन शॉट भी वीडियो देख लिया, चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया, तब आप क्वेश्चन लगा सकते हैं एनसीईआरटी की बुक का जो एक्सरसाइज में दिए हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के अलावा आपको एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी लगाने हैं। अब ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं वो भी सुन लीजिए ध्यान से। इन टेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब कि जो क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए हैं या जो अलग अलग कंसेप्ट के बीच में जो क्वेश्चन दिए हैं, जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये कैसे क्वेश्चन है? यही इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। इनको सॉल्व करने से आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता है। फिर ये देखो एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ देखो एग्जाम्पल 10.2, इसको पहले खुद सॉल्व करो और ना आए तो फिर इसका सोल्यूशन देखो। ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं, लेकिन आप पहले क्वेश्चन खुद लगाओ, बाद में सोल्यूशन देखो। तो एक्सरसाइज के अलावा ये इंटेक्स और एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भी आपको क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो क्लियर है कि नहीं, या उसमें भी कुछ गड़बड़ी है, ठीक है? और इसके बाद आपको सॉल्व करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक अलग बुक होती है। अब आपने ये बुक नहीं ली होगी तो आपको बस, अगर आपके पास बुक खरीदने का पैसा है आप बुक ले लीजिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। नहीं तो अगर आपके घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप है जिसको आप चला सकते हो, तो आप ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे टाइप कीजिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्लास 9 सेलेक्ट कीजिए, फिर आ जाइए सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट है आपका साइंस, और ये साइंस की देखो चैप्टर वाइज क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। अब जैसे आपको वर्क एंड एनर्जी का क्या करना है? क्वेश्चन लगाना है, तो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये खोल लिया और यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी हैं। लगाइए, सॉल्व कीजिए इसे।
और इसका आपको आंसर में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको लास्ट में आंसर भी दिया हुआ है, हर चैप्टर के हर क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है, तो आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इन 3 जगह से, ये 3 सोर्सेज हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के, ठीक है। और इसका सोल्यूशन आपको वीडियो में भी मिल जाएगा, और मैं भी चैप्टर वाइज आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन डालता रहूँगा, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा, ठीक है। और जब आप ये काम कर लो, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जब आपका यूनिट टेस्ट हो जाए, अब फाइनल एग्जाम में तो सब कुछ आना है, तो फिर वही काम, हर चैप्टर जो पिछला पढ़ा है आपने, जो आपका बैकलॉग है, उसको एनसीईआरटी से रीड कीजिए, वन शॉट देखिए और फिर क्वेश्चन लगाइए, और ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तीनों में अल्टरनेट करना है, जिससे आपका ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा। तो जब आप फाइनल एग्जाम में जाओगे तो आप 100% तैयार होके जाओगे, और तब जाकर आप साइंस एग्जाम में फुल मार्क्स आसानी से ला सकते हो। तो ये है आपकी क्लास 9th में साइंस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाने की स्ट्रैटेजी। अब इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और अगले 2-3 महीने में देखिए चमत्कार होगा, और ऐसा चमत्कार होगा कि साइंस में आपके कंफर्म फुल मार्क्स आएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, क्योंकि उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।